आज के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का 5 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने 4 तक सॉल्यूशन किया था। तो देखिए ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है 3D ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 का कि 5 नंबर में फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट passes through the point 1 0 2 and the normal to the plane is I plus j minus k। यानी देखिए फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग बनाएं यहाँ से ए को, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। देखिएगा, एक का सॉल्यूशन करेंगे और एक का जो है अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है पासिंग पॉइंट गिवन है। गिवन क्या है? पासिंग पॉइंट क्या? तो 1 0 2 एंड नॉर्मल वेक्टर जो है कितना? तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये दिया हुआ है। और देखिए इस पर जो है एक ऐसा भी हमने थियरी पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, यानी उस समतल का समीकरण जो किसी बिंदु से गुजरता हो और किसी दिए हुए रेखा पर चाहे जो है जो भी हो उस पर लंब हो, यानी रेखा पर लंब हो, यानी नॉर्मल का काम वही रेखा करेगा। ठीक, तो उसको हमने पढ़ा था ऐसा कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और डॉट जो है नॉर्मल वेक्टर एन इक्वल टू जो है 0। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ए क्या है? तो ए यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर है, गिवन पोजीशन वेक्टर। आर तो वेरिएबल है और नॉर्मल एन क्या है? तो नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है इससे क्या होगा कि ए पोजीशन वेक्टर मिलेगा तो 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप, यानी ए जो पोजीशन वेक्टर मिला आपका आई प्लस 2 के कैप मिल गया। यहाँ पर ये नॉर्मल वेक्टर है, बस उस फॉर्मूला में डाल देना है। ठीक है, यानी जो है अब उसके लिए ये जो है वेक्टर इक्वेशन है। ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, तब इसमें जब डालेंगे देखिएगा कि सिंस वेक्टर इक्वेशन बी तो कितना? तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर एन इक्वल टू 0। तो इसको जब डालिएगा इसमें तो क्या आएगा? देखिए कि वेक्टर आर माइनस यहाँ पर ए, तो ए का मतलब आई कैप प्लस 2 के कैप और फिर जो है डॉट एन, एन का मतलब आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और इक्वल टू जो है 0। तो आप इसको थोड़ा सा सजा भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अलग, इसके साथ अलग। यहाँ पर जो है वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस इसका डॉट इसके साथ, आई वाला के साथ यानी 1, जे वाला तो है नहीं इसमें तो खत्म, यहाँ पर माइनस में 2 और इक्वल टू क्या? 0। तो ये आ गया आपको जो है आर डॉट कितना? तो आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप और फिर जो है ये देखिए कितना आ जाएगा? तो प्लस 1 इक्वल टू जो है 0। ठीक है, तो इसको जो है इस प्रकार से हम लोग जो है वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। जबकि इसी का जो है कार्टेशियन इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या कि x माइनस x1
ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन और प्लस में सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जो है 0। जहाँ पर ए बी सी क्या था, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जो आई जे के का जो है गुणांक हो जाएगा, यानी 1 1 -1। और यहाँ से जो है आपको जो है पॉइंट हो गया, तो आप जो है कार्टेशियन इक्वेशन जब निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन बी, ठीक है, तो उसमें रखिएगा तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस में बी इंटू वाई माइनस वाई वन और प्लस में सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जो है 0। तो बस अब इसी में रख दीजिए। तो ए का मतलब यहाँ से 1 और इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मतलब 1 प्लस बी का मतलब यहाँ जे का कोफिशिएंट यानी 1 और फिर y माइनस वाई वन यानी 0। ठीक है, प्लस सी का मतलब 1 सॉरी -1 यहाँ पर -1 और इंटू जेड माइनस जेड वन यानी 2 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से हो गया आपको x -1 प्लस वाई माइनस 0 और माइनस में z और प्लस में 2 इक्वल टू जो है 0। यानी यहाँ से ये पूरा आ गया x प्लस वाई माइनस जेड और प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है, तो आप जो है इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन याद है तो, और नहीं तो अगर वेक्टर इक्वेशन निकाल लिए हैं तो बस आर के जगह पर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप जो है रख के डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो उससे भी आपका जो है ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 को, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी उस समतल का समीकरण हमें निकालना है जो दिए गए 3 बिंदु से पास करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर जो है ए को थोड़ा सा जांच किया जाए, यहाँ पर जो है तो मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, 3 पॉइंट हो गया और इस तीनों पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा प्लेन का इक्वेशन निकालने से पहले भी 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो अगर हम लोग जांच कर लें कि वो हो सकता है कहीं में भी, यानी कोलिनियर तो नहीं पॉइंट्स है, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाता है, यानी एक ही पॉइंट से अगर एक ही लाइन पर का अगर तीनों पॉइंट हो जाए तो उस एक लाइन से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होते हैं, यानी उस एक लाइन से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होते हैं, यानी उस तीनों पॉइंट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होंगे, जिसको कि निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जांच कर लें कि अगर जो है डी आर ऑफ ए बी आर, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर 6 - 1 यानी 5, 4 - 1 यानी 3, -5 + 1 यानी -4। ठीक है, और फिर जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर, तो बी सी का जब निकालिएगा तो -4 -6 यानी जो है -10, फिर जो है -2 -4 यानी माइनस में 6 और 3 + 5 यानी 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो अगर निकाले 5/-10 इक्वल टू जो है 3/-6 और फिर जो है इक्वल टू जो है -4/8। तो ये सबका सब जो है -1/2 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि दिया गया जो है पॉइंट्स वो कोलिनियर है और इस कोलिनियर पॉइंट से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तब देखिए यहाँ पर जो है बी के लिए अगर चले तो ये जो है ए है, ये बी है और ये सी है, इसको भी जो है ए बी सी से डिनोट किया गया है पहले से। तो यहाँ पर देखिए कि अब इसको भी अगर जांच कर ले इसमें भी कि डी आर ऑफ ए बी आर, तो यहाँ पर 1 - 1 यानी 0
2 माइनस 1 यानी 1, और जो है 1 माइनस 0 यानी 1, और फिर जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर। तो बी सी का डायरेक्शन रेशियो जब चलिएगा तो -2 माइनस 1 यानी -3, और 2 माइनस 2 यानी 0, और -1 यानी -2। तो ये देखिए ये रेशियो जो है सेम नहीं है, ठीक है। और ये रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब है इस पॉइंट से एक ही प्लेन पास करेगा, और उस प्लेन का अब जो है इक्वेशन निकालना पॉसिबल है। तो पहले जो है जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ए से गुजरने वाले अगर इक्वेशन को लिखा जाए तो लेट इक्वेशन बी कितना, तो ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 और प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 यानी 0 इक्वल टू जो है 0। तो ये एक इक्वेशन हो गया जो कि ए पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन ये अभी जो है तीनों पॉइंट से पास करने वाला कंप्लीट इक्वेशन नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें ए बी सी जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका वैल्यू अगर कंफर्म ना हो जाए तब तक वो जो है इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। और इस ए बी सी को निकालने के लिए अब यूज होगा कौन सा पॉइंट, तो ये बी और सी। अगर जो है फॉर बी यानी 1 to 1 के लिए चलते हैं, तब जो है यहाँ से जब चलिएगा तो a इंटू 1 माइनस 1 यानी 0, हाँ, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, प्लस में c इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या 0। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा a इंटू 0 तो 0 a खत्म हो गया, यहाँ पर b प्लस में c इक्वल टू 0, तो b को अगर c के फॉर्म में चेंज कर दे तो b इक्वल टू माइनस सी। और फिर जो है फॉर अगर जो है c पॉइंट के लिए चले c -2 2 -1, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए चलेंगे, अब इसमें जब रखेंगे तो a इंटू -2 -1, ठीक है, प्लस b इंटू 2 -1 प्लस c इंटू जेड का मतलब -1 -0 इक्वल टू जो है 0। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे आपको -3 है प्लस में b और फिर जो है -c इक्वल टू क्या 0, और b का वैल्यू यहाँ से मिला हुआ है -c, तो b का वैल्यू मिला हुआ है -c, तो -3a और -c यहाँ से इनपुट कर दिए तो -c इक्वल टू जो है 0, यानी -3a इक्वल टू जो है 2c, यहाँ पर a का वैल्यू हो गया -2c/3। तो देखिए इस इक्वेशन से क्या हुआ कि इससे आपको जो है b और a दोनों c के फॉर्म में चेंज हो गया, और c के फॉर्म में जब चेंज हो गया तो इसको अगर इस इक्वेशन में रखें तो देखिएगा सब जो है सब ये सब को सब्स्टिट्यूट किया जाए। पहले a इंटू एक्स माइनस x1 है यानी 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1, हाँ, और फिर जो है c z माइनस 0 इक्वल टू 0। a के जहाँ पर आया आपको -2c/3 x माइनस 1, b के जहाँ पर आया आपको -c y माइनस 1 और प्लस में सी जेड इक्वल टू जो है 0। अब देखिए c सब में से कॉमन होगा और -2/3 से सब में मल्टीप्लाई, तो -2x, हाँ, प्लस 2/3 और फिर जो है माइनस यहाँ पर y माइनस 1 और प्लस में c यानी z इक्वल टू जो है 0। एलसीएम इसके साथ लिया जाए, c को उधर भेज दिया जाए 0 में, ख़त्म हो जाएगा c, तो -2x प्लस 2 और -3y प्लस में 3 प्लस 3z इक्वल टू जो है 0। यहाँ से जब चलिएगा तो -2x -3y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन जो है आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा। तो जब कभी भी 3 पॉइंट से अगर जो है
प्लेन पास करने वाले का इक्वेशन जो है निकालना है, यानी 3 बिंदु से पास करने वाले समतल का समीकरण अगर निकालना है तो आप जो है सबसे पहले थोड़ा सा जो है समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा पहले ही कि वो अगर पॉइंट 3 कोलिनियर है तो उससे जो है फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास होगा और उसको निकालना पॉसिबल नहीं होगा, वहीं पर ये बात लिख देंगे। अगर जो है वैसा नहीं है यानी कोलिनियर नहीं है तो आराम से इस मेथड से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। अब देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 को कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5, यानी इस प्लेन के द्वारा जो है x, y और z अक्ष पर जो अंतःखंड काटा जा रहा है, अंतःखंड का मतलब होता है आपको जो है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर उस एक्सिस को काट रहा है वही डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालने का बहुत तरीका है। एक जो है इस पूरे इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, चाहे जैसे अगर एक्स एक्सिस को काटता है तो वाई जेड 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस को काटता है तो एक्स जेड 0 हो जाएगा और जेड एक्सिस को काटेगा तो एक्स वाई 0 पुट करके आप निकाल सकते हैं तीनों इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो है देखिए सबसे अच्छा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ही बदल दीजिए, तो 2x/5 + y/5 और -z/5 इक्वल टू क्या 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं x/5/2 + y/5 और प्लस में z/-5 इक्वल टू जो है 1। तो इंटरसेप्ट हो गया आपको, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस r क्या हो गया, तो आपको जो है 5/2 5 एंड जो है -5, यानी ये x पर का, ये y पर का और ये z पर का। और देखिए इसी प्रकार का ये जो है कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो ZOX के पैरेलल जब जो है कोई जो है प्लेन खींचाएगा ZOX के, तो इसका मतलब है न Z को काटेगा और न X को काटेगा, तो काटेगा किसको, तो Y को। तो इसका मतलब है आप जो है इसका इक्वेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि y/3 इक्वल टू जो है 1, यानी y = 3, जो कि जो है ZOX के पैरेलल है और ZOX के पैरेलल है। तो इसका मतलब है y एक्सिस को 0 से यानी ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर काटेगा। इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट y = 3। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द intersection of the planes 3x - y + 2z - 4 = 0 and x + y + z - 2 = 0। तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरता है और इस पॉइंट से भी गुजरता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए इसको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स भी कहते हैं, यानी ऐसा जो है हम लोग 2D में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हुए हैं फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक, तो उसमें हमने सीखा क्या है कि जब भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन होता था तो उसमें से किसी भी एक में किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा, थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा कुछ से भी मल्टीप्लाई करके और दूसरे के साथ ऐड कर देते थे, यानी जोड़ देते थे। तो उसी प्रकार से देखिएगा इसमें भी आपको जो है जैसे इक्वेशन 1 यहाँ पर है और इक्वेशन 2 यहाँ पर है। तो देखिए जब जो है लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है तो कहा जाता है कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाला, लेकिन जब दो प्लेन एक दूसरे को काटता है, जब दो समतल एक दूसरे को काटता है तो वो किसी न किसी जो है लाइन पर काटता है। दो प्लेन जब किसी भी प्लेन को यानी जो है एक दूसरे को जब काटेगा
तो दो प्लेन किसी न किसी लाइन पर काटता है, तो इसलिए लाइन में कहा जाता है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जबकि इसमें जो है आप कह सकते हैं कि दो प्लेन का जब इंटरसेक्शन है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइन का प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब चलिएगा तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ intersection of 1 and 2b, यानी एक तथा दो के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कटान रेखा से गुजरने वाले जो है समतल का इक्वेशन। तो जो है कैसे, यानी जो है आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लेमडा इंटू 2, यानी इस लेमडा से कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करके पहले के साथ ऐड करना है, पहला में भी मल्टीप्लाई करके आप दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला हो गया डायरेक्ट 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और प्लस लेमडा इंटू दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी में आपको डालना है, यही आपका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा। कब, जब जो है लेमडा कन्फर्म हो जाएगा तब। और लेमडा को कन्फर्म होने के लिए ये पॉइंट आपको दे दिया है कि इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो गुजरने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो गए, और ये प्लेन फिर से इससे पास कर जा रहा है, तो उससे आप पास कराइए। तो इट पासेस थ्रू कितना, तो 2 to 1। ठीक है, तो 2 to 1 से जब पास करेगा तो 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 यहाँ पर जो है, और प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो है देखिए -2 + 2 ये तो ख़त्म हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, प्लस यहाँ पर जो है 2 और 2 जो है ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस में जो है 3 लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा का वैल्यू बना -2/3। इसको इसमें इनपुट करिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 रिक्वायर्ड इक्वेशन बी कितना, तो आपको जो है इसी में रखना है, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और प्लस लेमडा के जगह पर रखना है आपको कितना, तो -2/3 और इनटू तो x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी को सोल्व करना है, तो 9x माइनस 3y प्लस 6z एलसीएम लेंगे तो -12 और फिर -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, एलसीएम चला गया उधर, तो 9x माइनस 2x यानी 7x माइनस 3y माइनस 2y यानी -5y और 6z माइनस 2z यानी प्लस में 4z और माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो यही हो गया जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन।